नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। 200 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी हिमाचल की सुख सरकार, वित्त विभाग की ओर से अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार 200 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। शुक्रवार को वित्त विभाग की ओर से इस बाबत राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है। 29 अक्टूबर को सरकार के खाते में राशि आएगी। सरकार ने दिवाली के अवसर पर प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया है। अप्रैल से सितंबर 2025 तक का एरियर दिवाली से पहले जारी कर दिया गया है। अब नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर के वेतन में 3% महंगाई भत्ता जोड़कर दिया जाना है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस कारण ऋण लेने की जरूरत पड़ी है। बरसर कॉलेज में अगले सत्र से शुरू होगी एमए और एमकॉम की कक्षाएं, सिविल अस्पताल को 100 बेड का दर्जा। हमीरपुर जिला के बरसर विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 41.52 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से निर्मित बमलू हेलीपैड, 17 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से निर्मित मिनी सचिवालय बरसर और 1 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन बनने का लोकार्पण किया। उन्होंने 18 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले धनेटा बरसर सड़क और बरसर तहसील में मानखड़ पर 2 करोड़ 88 लाख रुपए से निर्मित होने वाले चेक डैम का शिलान्यास भी किया। लोकार्पण एवं शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने बरसर में आयोजित जनसभा में क्षेत्र के प्रतिनिधियों की मांग पर डिग्री कॉलेज बरसर में एमए एमकॉम की कक्षाएं अगले सत्र से शुरू करने और सिविल अस्पताल बरसर को 100 बेड का दर्जा देने की घोषणा की है। सीएम सुक्खू बोले, बेईमानी को जिताकर बरसर की जनता ने की गलती, आज भुगतना पड़ रहा है खामियाजा। बरसर में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि उपचुनाव में बरसर की जनता ने गलती कर बेईमानी को जिता दिया और ईमानदारी को हरा दिया, जिसका खामियाजा आज बरसर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। पहले जिला हमीरपुर की जनता ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को खोया और उसके बाद एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बने। उन्होंने कहा कि भाजपा बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कितनी बार बरसर और हमीरपुर आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि उपचुनाव में बरसर की जनता प्रदेश सरकार के हाथ मजबूत करेगी, लेकिन यहाँ पर बेईमानी जीत गई। सुक्खू कैबिनेट की बैठक आज, अहम प्रस्तावों पर मोहर के साथ खुल सकते हैं नौकरियों का पिटारा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार दोपहर 12 बजे राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के पुनर्वास और सरकारी नौकरी जैसे मुद्दों पर भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में तारादेवी शिमला रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलना लगभग तय माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसका प्रस्ताव तैयार कर ली और केंद्रीय वन मंत्रालय से इससे पहले FC स्टेज 1 की क्लियरेंस मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के बनने से शिमला में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिलेगी। मंत्रिमंडल बैठक में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा में उजड़े लोगों को बसाने की योजना पर भी बेहतर चर्चा होने की संभावना है। सरकार नवंबर माह से राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाना चाहती है, जिसकी शुरुआत मंडी जिले से की जा सकती है। सरकार की पहली प्राथमिकता आपदा प्रभावितों को सुरक्षित बसाना है। इसी के चलते राज्य में लागू डिजास्टर एक्ट के कारण पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में और विलंब हो सकता है। राज्य चयन आयोग के क्रियाशील होने के बाद अब विभिन्न सरकारी विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर भी मंत्रिमंडल फैसला ले सकती है। वित्त विभाग से स्वीकृत खाली पड़े पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जा सकती है, जिससे प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं को अमल में लाने तथा नगर निगम शिमला के मेयर और डिप्टी मेयर के रोस्टर से जुड़े मामले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दिसंबर महीने में सुक्खू सरकार अपना 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। इस अवसर पर एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की योजना है, जिसके स्थान का भी चयन किया जाना है। इस कार्यक्रम में सरकार अपनी 3 वर्ष की उपलब्धियों को जनता के सामने रखेगी और अगले 2 वर्षों का रोड मैप भी प्रस्तुत करेगी।
बगाट बैंक में 10 डिफॉल्टरों के खिलाफ जारी होंगे गैर जमानती वारंट, सहायक पंजीयक ने जांची फाइलें। बगाट बैंक ऋण मामले में डिफॉल्टरों की मुश्किलें और बढ़ेगी। 10 डिफॉल्टरों को सहायक पंजीयक सहकारी सेवाएं सोलन ने गैर जमानती वारंट जारी करने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को सहायक पंजीयक सहकारी समिति सोलन गिरीश नड्डा ने डिफॉल्टरों की फाइलें जांची। इनमें 16 डिफॉल्टरों की फाइलें शॉर्ट लिस्ट की गई है। ये ऐसे डिफॉल्टर जो ऋण मामले में बैंक का सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं इसमें 10 डिफॉल्टर ऐसे जिनके पास बैंक के करीब 10 से 12 करोड़ रुपए फंसे हैं। ऐसे में अब इन्हें गैर जमानती वारंट जारी किए जाएंगे। इसके बाद कभी भी इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। आंगनबाड़ी में परोसे जाने वाले चावलों में मिले घुन और कीड़े, खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने दिए जांच के आदेश। आंगनबाड़ी में बच्चों को परोसे जाने वाले खाने के चावलों में घुन और कीड़े मिलने पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर SP कत्याल ने कड़ा संज्ञान लिया और CDPO को स्वयं मामले की विस्तृत जांच करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य खाद्य आयोग की ओर से किए गए नियमित निरीक्षण के दौरान जिले के चौपाल उपमंडल की कुपवी तहसील के तहत धार चांदना सर्कल के अंतर्गत आने वाले 10 आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए गए। संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाकर केंद्र खोले गए और निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बच्चों को परोसे जाने वाले चावल में घुन और कीड़े लगे हुए थे। इस लापरवाही पर राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर SP कत्याल ने तुरंत दूषित खाद्य सामग्री के वितरण पर रोक लगाने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। धारा 118 की सरलीकरण के बहाने प्रदेश के हितों को बेचना चाहती सरकार, जयराम ठाकुर है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि धारा 118 में सरलीकरण के नाम पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी। सुक्खू सरकार धारा 118 के नियमों में ढील देकर अपने खास लोगों को फायदा पहुंचाना चाहती है। ये किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन वाली सुक्खू सरकार सत्ता संभालने के पहले दिन से प्रदेश की संपत्तियों और हितों को व्यापारी मित्रों को देने के लिए तत्पर दिख रही है। पंचायत चुनावों की चिंता छोड़ प्रधानमंत्री से 1500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिलाए जयराम, CM सुक्खू। मुख्यमंत्री सुक्खू ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पंचायत चुनावों की चिंता करना छोड़ दे। उन्होंने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो प्रदेश में आपदा के लिए घोषणा की गई थी उसे पहले पूरा करवाए। उन्होंने कहा है कि जयराम ठाकुर और हिमाचल से भाजपा सांसद प्रधानमंत्री से 1500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिलाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 नवंबर के बाद प्रदेश सरकार अपने स्तर पर प्रभावितों को राहत पहुंचाने का कार्य करेगी। PWD मंत्री ने तलब की चीफ इंजीनियर से सड़क की रिपोर्ट, ट्यूब में मैटलिंग के बाद उखड़ा रोड। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ट्यूब में नेशनल हाईवे 5 पर चल रहे मैटलिंग कार्य में लापरवाही के मामले में सरकार ने संज्ञान लिया है। लोकमान विभाग ने मैटलिंग कार्य में लापरवाही के मामले में चीफ इंजीनियर से मैटलिंग के कार्य में कोताही बरतने पर रिपोर्ट तलब की है। लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि इसके अलावा तकनीकी विभाग को मैटलिंग कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। विक्रमादित्य सिंह बोले, शहरों में बनेगी म्यूनिसिपल सर्विस सेंटर, एक ही जगह मिलेगी जरूरी सेवाएं। केंद्र सरकार की म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 47 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र सरकार की म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विस सेंटर योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 47 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के चयनित शहरों में म्यूनिसिपल सर्विस सेंटर बनेंगे, जहां नागरिकों को एक ही जगह पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, व्यापार लाइसेंस, संपत्ति का भुगतान, कचरा बिल और अन्य सेवाएं मिल सकेगी। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी है। जनजातीय क्षेत्रों में बेटियों को नहीं मिलेगा पैतृक संपत्ति का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया हाई कोर्ट का फैसला। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बेटियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में बेटियों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक संपत्ति का अधिकार देने की बात कही गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं है। हिमाचल प्रदेश में मर्ज होंगे प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र।
हिमाचल में प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी को मर्ज करने की प्रक्रिया जल्द सिरे चढ़ेगी। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में इस बारे में बनाई गई कमेटी की बैठक जल्द होने वाली है। अब तक शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच हुई बैठकों का ब्यौरा भी इसमें मांगा गया है। इसके बाद कैबिनेट के स्तर पर अंतिम फैसला होगा। भारत सरकार भी प्री प्राइमरी एजुकेशन और पोस्ट आहार कार्यक्रम एक ही जगह करवाने पर जोर दे रही है। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में इस मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन अभी तक अंतिम फैसले तक बात नहीं पहुंची है। हिमाचल में सभी 18,925 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी से प्री स्कूल के रूप में नामित करने की घोषणा सरकार ने की है। इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी स्कूलों में कोलोकेट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की है। हिमाचल में होगा हार्ट का MRI। CM बोले 4 मेडिकल कॉलेज और चमियाना अस्पताल में लगेगी 3 टेस्ला मशीनें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में अब हार्ट का भी MRI करवाया जा सकेगा। इसके लिए 4 मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना शिमला में अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI मशीनें लगाई जा रही है। हिमाचल के लोगों के लिए नजदीक में अभी तक ये सुविधा केवल PGI चंडीगढ़ और एम्स नई दिल्ली में उपलब्ध थी। नई मशीनें लगने से राज्य के लोगों को अब कार्डिक MRI के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इससे न सिर्फ दिल की बीमारियों का समय पर निदान संभव होगा बल्कि अन्य जटिल जांच भी हाईटेक तरीके से राज्य में की जा सकेगी। शिमला में 17वां रोजगार मेला। केंद्रीय मंत्री ने 93 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। PM ने किया संबोधित। देश भर में 40 जगहों में शुक्रवार को डाक विभाग की ओर से 17वें रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। इस दौरान PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न प्रस्थानों में नवनियुक्त युवाओं को संबोधित किया। युवती के अपहरण मामले में गिरफ्तार शिक्षक निलंबित। बेटी के नाम मिलने से परिजनों की बड़ी चिंता। चंबा जिले की सलोनी उपमंडल के एक गांव की युवती के अपहरण के मामले में गिरफ्तार शिक्षक को विभाग ने निलंबित कर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए है। उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने इसकी सूचना कार्यालय के माध्यम से स्कूल के प्रधानाचार्य को भेज दी है। साथ ही विभाग द्वारा प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गठित जांच टीम शिक्षक के खिलाफ जांच कर रही है। उधर शिक्षक की गिरफ्तारी के बावजूद अब तक युवती का कोई आता पता नहीं चल पाया है। पुलिस लगातार आरोपी शिक्षक से युवती के बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन उसने अब तक युवती के बारे में कुछ नहीं बताया है। ऐसे में युवती के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। शिमला के लोअर बाजार का नाम बदलने पर विवाद। मेयर ने PWD से मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक विवादास्पद घटनाक्रम सामने आया है, जहां शहर के प्रसिद्ध लोअर बाजार का नाम बिना नगर निगम की अनुमति के लोअर मॉल शिमला कर दिया गया। सिटी और शेर पंजाब क्षेत्र में लगे नए साइन बोर्ड्स ने स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों के बीच तीखी बहस छेड़ दी है। नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान ने इस एक तरफा कार्यवाही पर कड़ी आपत्ति जताते हुए लोकमान विभाग से 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। मेयर ने कहा है कि लोअर बाजार शिमला का सबसे प्रसिद्ध बाजार है। यदि नाम बदलना था तो इसको लेकर नगर निगम के साथ पत्राचार और उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। वेदर अपडेट। प्रदेश में 30 अक्टूबर तक साफ रहेगा मौसम। लाहौल स्पीति के ताबों में -2 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में ताजा हिमपात और बारिश के बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। लाहौल स्पीति के ताबों में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री पहुंच गया है, जो इस सीजन का अब तक का सबसे न्यूनतम तापमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य में आगामी 30 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान किसी भी क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है।